हेलो दोस्तों। जब हम कुछ करने की ठान लेते हैं और वो हमसे पूरा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। जैसे कि मेरे पास तो ये नहीं था, मेरे पास तो वो नहीं था, ऐसा था वैसा था। तो ये जो आप सोचते हो ना, इसके बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार ना बादशाह अकबर सुबह उठकर अपनी महल की बालकनी से देखते हैं तो उन्हें ना एक बेहद ही बदसूरत आदमी की शक्ल दिखाई देती है और बादशाह को ऐसा लगता है कि अब उनका पूरा दिन खराब होने वाला है। ऐसा सोचकर वो अंदर चले जाते हैं और सुबह के भोजन के लिए बैठते हैं। वह जैसे ही बैठते हैं ना, तब उनका मंत्री उनको बताता है कि बादशाह, हम पर पड़ोसी देशों ने हमला बोल दिया है। बादशाह भोजन छोड़कर उठ जाते हैं और युद्ध के लिए चले जाते हैं। युद्ध जीत कर जब वो वापस आते हैं ना, तो भोजन करने के लिए फिर बैठते हैं तो उनकी बेगम महल में से रोते रोते आती है और उनको बताती है कि उनके साले को सांप ने काट लिया है। बादशाह को वहां जाना पड़ा। बाद में उनके साले की मौत हो गई। अब बादशाह वहां की सभी विधि खत्म करके वापस महल आते हैं और फिर भोजन के लिए बैठते हैं तो उनके खाने में से चिपकली निकलती है। तो वह यह देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और क्रोधित होकर खाने को ठुकरा देते हैं और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ, उस बेहद बदसूरत आदमी को पकड़ के लाओ और उसको दरबार में पेश करो। उसे दरबार में पेश किया गया और बादशाह सलामत ने उसे मौत की सजा सुना दी। अब इस बात की भनक बिरबल को लगती है और उसको लगता है कि यह सरासर नाइंसाफी है, अन्याय है। तो उसने उस आदमी को कुछ ऐसा कहा कि बादशाह भी सोच में पड़ गए। जब उस आदमी को फांसी देने वाले थे ना, तो उससे आखिरी इच्छा पूछी गई। तो आखिरी इच्छा में उस व्यक्ति ने बादशाह से मिलने की मांग की। जब उसे बादशाह से मिलाया गया तो उसने बादशाह से कहा, देखिए जनाब, आपने सुबह सुबह मेरा मुंह देखा तो आपका पूरा दिन का खाना नसीब नहीं हुआ और मैंने भी सुबह सुबह आपका मुंह देखा तो मुझे तो फांसी के फंदे पर चढ़ना पड़ रहा है ना। अब आप ही न्याय करें कि हम दोनों में से ज्यादा गुनहगार कौन है। उसकी बात सुन के बादशाह भी परेशान हो गए कि बात तो इसकी भी सही है ना। फिर उसने बिरबल के सामने देखा, हल्का सा मुस्कुराए और उस आदमी को रिहा करने का आदेश दे दिया। तो इस तरह बिरबल ने अपनी बुद्धि से एक बेकसूर इंसान की जान बचा ली। राजा को भी कुछ सीख दी और राजा को एक उपदेश दिया कि हम जो भी करते हैं या हमारे साथ जो भी होता है ना, उसमें परिस्थितियों का या किसी दूसरे का हाथ नहीं होता है, उसमें सिर्फ हमारा ही दोष होता है। जो छोटी सोच लेके घूमते हैं ना कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अरे कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है जनाब, कि कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है जनाब। आप दिशा तो बदलो, किनारे अपने आप बदल जाते हैं, किनारे अपने आप बदल जाते हैं।